आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तब उसके जीवन में स्थायी वैराग्य होता है। तो जब तक जीवन में स्थायी वैराग्य नहीं आता है, तब तक उसके जीवन में भक्ति की निष्ठा नहीं आती। इसलिए सभी संत महात्मा जो भी हैं, वो भगवान से क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन संसार से हट करके आपके पाद पद्मों में लगे। यही तो मांगते हैं। तो जब मन भगवान में लगने लगता है, तो राम चरण पंकज प्रिय जिनको राम जी के चरणों में अगर प्रेम है, तो विषय भोग बस करे कि इन्हीं, उनको विषय भोग बस में नहीं कर पाते, माने संसार अलग हो जाता है। सीधी बात है, जिससे संसार अभी अच्छा लगता है उसका प्रेम भगवान में नहीं होगा, और जिसका भगवान में मन लग गया उसे संसार अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसका मन भगवान में लगा है, सच्चा बैरागी वही, सच्चा त्यागी वही। तो आज जो चैतन्य महाप्रभु हैं, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए वो सोच रहे कि चलो आज हमारा जीवन धन्य होने वाला है। धन्य कैसे होने वाला है? इसलिए होने वाला है कि हम सन्यासी बनने जा रहे हैं। सन्यासी, क्योंकि वो सन्यासी बनने के लिए कठवा आए हुए, वहाँ पर केशव भारती जी महाराज जो सन्यासी हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो उनसे दीक्षा लेने के लिए, सन्यास दीक्षा लेने के लिए आए हुए। तो यह सोच करके उन्हें वो जो रात है बड़ी लंबी लग रही है। वो कभी कीर्तन करते हैं, कभी कीर्तन में से फिर गाने लगते हैं, कहीं रोने लगते हैं, कहीं बेहोश होने लगते हैं। कब सवेरा होगा, कब वो समय आएगा कि मेरी दीक्षा हो जाएगी, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। माने जिस तरह से कोई नवविवाहिता पति पत्नी जब विवाह करके आ जाते हैं, तो उनको लगता है कब वो समय आएगा कि रात आएगी कि हम दोनों लोगों का मिलन होगा। इस तरह की उसके हृदय में तड़फन होती है। इसी तरह मैं महाचैतन्य प्रभु के जीवन में यही है कि रात कब जल्दी बीते। संपूर्ण रात महाचैतन्य प्रभु जागते रहे, कभी कीर्तन करते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी बेहोश हो जाते थे। किसी तरह से उनकी संपूर्ण रात ऋषि में बीती। थोड़ा समय और बाकी था, आखिर नींद तो नींद होती है। सुबह के समय पर उन्हें क्षणिक नींद आ गई। नींद आ गई, तब तक सवेरा जब हुआ तो जो सुबह बोलने वाले जो मोर पक्षी हैं, ये सुबह 4 बजे से पहले जगाने लगते हैं। उनकी ध्वनि को सुन करके गौरांग महाप्रभु जागते हैं। वो देख रहे हैं कि जो और भी हैं, जो हमारे लिए जो आए हुए हैं, ये सब सो रहे हैं। जैसे नित्यानंद जी महाराज हैं, गदाधर जी हैं, और भी हैं, ये सब सो रहे हैं। तो उन्हें जगाया। उन्हें अब तो छटपटाहट है कि कैसे हमारी दीक्षा पूर्ण हो। देखो, शिष्य की जब भावना इस तरह की होती है, तो सच्चाई से उसकी लगन उसमें लग जाती है, क्योंकि वो खुद चाहता है ना भाई। और जहाँ चाह रहे भैया तुम दीक्षा ले जाओ, उसका मन है ही नहीं, तो कहाँ से भक्ति दृढ़ हो। तो उन्होंने जगाया। सभी लोग जा करके गंगा में स्नान करते हैं, महाचैतन्य प्रभु भी स्नान करते हैं। और जब स्नान करके आते हैं, अपना जो भी नित्य नियम है वो करते हैं। करने के बाद और गौरांग महाप्रभु श्री केशव भारती जो उनके गुरुदेव बनने जा रहे हैं, उनके चरणों में जा कर के प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। नाथ, मुझे बताइए कि मुझे कौन सा कार्य करना है, मुझे अब क्या करना है। तो केशव भारती बोलने लगे कि अब ये मेरा काम है, तो मैं तो कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से जो गौरांग महाप्रभु अब वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की सजावट होती है, कई प्रकार की वेदियाँ बनाई गई हैं, आम्र पल्लव लगाए गए। माने जितनी सजावट उस आश्रम में बनाई गई, माने जो बनाते बनी, लोगों ने सजाया धजाया। अब केशव भारती जो दंडी स्वामी थे, सन्यासी थे, वो विरक्त थे, महात्मा थे। उन्होंने सोचा कि एक कठवा गांव पास में था, तो इन लोगों को भी बुलाया जाए, उनका निमंत्रण किया जाए, जिससे इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कठवा गांव में
उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा कि जा कर के इस गांव के लोगों को जा कर के भंडारा का निमंत्रण दे आओ और बताना कि जो गौरांग महाप्रभु हैं उनकी दीक्षा हो रही है। माने कौन सी दीक्षा हो रही है? संन्यास दीक्षा हो रही है, माने विरक्त दीक्षा हो रही है। जब गांव के लोग इसके पहले कल तो आए ही थे, उनका दर्शन किया था गौरांग महाप्रभु का। बहुत से लोग श्री जगन्नाथ मिश्र को पहचानते भी थे कि ये उनके पुत्र हैं। इनकी एक माने माता जी है जो अत्यंत वृद्ध हैं, इनकी एक पत्नी भी है, तो उनके कोई बाल बच्चे संतान नहीं है, लेकिन ये फिर भी दीक्षा लेने के लिए आए हैं, उसमें भी संन्यास की। तो ये लोगों को अपने आप में बड़ा बुरा लग रहा था। लोग आपस में कह रहे थे कि भाई ये काम सही नहीं है, जो केशव भारती जो उन्हें दीक्षा दे रहे हैं संन्यास वाली, ये काम ठीक नहीं कर रहे। आपस के लोग, कठवा के लोग अपने घरों में बैठ बैठ करके चर्चा कर रहे। उसमें एक व्यक्ति था, उसने कहा एक काम करते हैं, क्या हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है कि बताओ भोले भाले ब्राह्मण बालक को और केशव भारती ने ऐसा बहका करके और अपने उसमें कर लिया कि विरक्त दीक्षा दे रहे हैं, तो अब मैं जा कर के उनका गला ही पकड़ लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दीक्षा नहीं देने दूँगा। दूसरा बोलता है, अरे भैया दीक्षा की बात क्या है, वो लड़का जब स्वयं लेना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? अरे किसी के धर्म में विक्षेप नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरों को भी उसमें उस रास्ते में न जाने दो। तीसरा गांव के लोग हैं जो मन में आया तो बोलते हैं, कहा सुनो भैया धर्म गया भाड़ में, धर्म तो अपनी जगह में। अरे ये कोई धर्म है कि घर में वृद्धा माँ है, उनकी पत्नी अभी आई हुई है, उनके कोई संतान भी नहीं है और वो दीक्षा देने जा रहे हैं केशव भारती, ये कोई धर्म कहलाता है? हम तो जा कर के उनको यहाँ से भगा देंगे कि जहाँ जाना हो तो रहो, यहाँ न रहने को मिलेगा। अनेक प्रकार के जो जैसा जिसके मन में आता है तो बोलता है। उनमें एक सियाने थे, सियाने अंत में काम आते। सियानों ने कहा भैया ये आप लोग जो बक रहे हैं व्यर्थ की बातें बक रहे हैं। कल हमने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा कि जब वो बालक स्वयं लेना चाहता है और हट कर रहा है कि नहीं मुझे लेना है, तो क्यों किसी के धर्म में अधर्म करते हो? क्या नरक जाना चाहते हो? ऐसा लोगों को समझाए। कहा चलो चल कर के देखते हैं। केशव भारती जी से कहेंगे कि आप इस बालक को बिल्कुल दीक्षा मत दीजिए। आखिर कठवा के लोग सभी कोई आते हैं, उनका निमंत्रण भी है, केशव भारती ने बुलाया भी है। अब जो एक प्रकार का उद्दंड व्यक्ति था वो जा कर के और महाराज के सामने दंडवत किया और बैठ गया। गांव के लोग भी पीछे बैठ गए। वो दंड व्यक्ति कहता है कि महाराज ये कहाँ का धर्म है आपका कि जो बालक जिसका विवाह होके आया हो उसके कोई संतान न हो, उनकी वृद्ध माता है, उनकी सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, विधवा हो गई हैं, उनके आश्रय केवल यही भर हैं, तो ऐसे को आप दीक्षा क्यों देते हैं? तो इस तरह का जब कहा तो केशव भारती कहने लगे कि जो आप कह रहे हैं ना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया कि ये दीक्षा ना लें, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इनकी स्थिति क्या है। मैं तो बेबस हो गया हूँ, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो इन्हें मना करके घर भेज दीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस तरह से ये लौट जाएंगे। मैं भी जानता हूँ कि इनकी पत्नी है, कोई संतान नहीं है, इनकी माता वृद्ध हैं, उनका करने वाला कोई नहीं, केवल यही पुत्र है। एक तो विश्वरूप थे बड़े, वो भी साधु सन्यासी बन करके चले गए, अब तो कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब लोग उन्हीं को समझाने लगे, कहने लगे कि भैया हमारी बात का बुरा मत मानना, आप हमको ऐसे लगते हो जैसे हमारे स्वयं के बालक। इस स्थिति को देख करके हमसे रहा नहीं जा रहा, हमारा हृदय फटा जा रहा है आपको देख करके। पता नहीं क्यों ममता आपके प्रति हमारी उदित हो रही है। हम आपके पिताजी को जानते थे, बड़े अच्छे थे, हम लोगों का संपर्क था, वो हमें मानते थे, हम उनको मानते थे। ये इस कारण से हमारी ममता आप में ज़्यादा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कुछ दिन और रुक जाओ। जब आपकी अवस्था भी आपकी 24 साल की अवस्था है, लड़कई अवस्था है, जब आपकी अवस्था 50 वर्ष की हो जाए, घर में कोई बालक का जन्म हो जाए,
तो कम से कम तुम्हारी पत्नी का सहारा और माता जी का सहारा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग माने आप दीक्षा ले लीजिए। गौरांग महाप्रभु ने हाथ जोड़ करके सब लोगों के सामने कहा कि आप मुझे अपना मानते हैं तो आप तो मेरे इस कार्य में सहयोग करिए। मैं आप लोगों से असत्य नहीं कहता हूँ, ये मेरा मन बिल्कुल घर में नहीं लगता है। और रह गई माता जी की बात और पत्नी की बात, तो मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। मैंने माता जी से आज्ञा ले ली है जा कर के, और पत्नी से भी आज्ञा ले ली है। जब उन दोनों ने आज्ञा मुझे दे दी है तभी मैं यहाँ आया हूँ, और यदि नहीं देती तो मैं ना आता। आपको भरोसा विश्वास ना हो तो आप जा कर के पूछाइए। जब ये बात कहा तो लोगों ने कहा कि भाई जब आपकी ही इच्छा है तब क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सियाने थे, उन्होंने कहा बेटा ठीक है, अब माता ने और आपकी पत्नी ने किस भाव से तुम्हें आज्ञा दी ये मैं मान नहीं सकता हूँ। कोई कारण उनके जीवन में कुछ ऐसा उदित हुआ होगा जिसके कारण ऐसा किया है। लेकिन हमारी मानो कि आप भले माने आज्ञा दे दिया है, पत्नी ने आपको आज्ञा दे दिया है, लेकिन कुछ दिन और घर में ठहर जाओ और फिर इसके बाद आप बिल्कुल ले लेना। हमको बड़ी प्रसन्नता होगी बेटा, तुम्हारा घर फलता फूलता हमें देख करके हमें प्रसन्नता होगी। लेकिन महाचैतन्य प्रभु सबके सामने हाथ जोड़ करके चरणों में पढ़ पढ़ के कहने लगे कि आप मेरे रास्ते में व्यवधान मत करें। मैं आप लोगों से क्या बताऊं अपने मन की स्थिति। मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। लगता है कि कब वो समय आएगा कि मैं अपने श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। मैं यहाँ से वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में ग्वारियों के घर घर में जा कर के भिक्षा मांगूंगा, उसी से पेट भरूंगा और निरंतर श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग क्या नहीं चाहते हो कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं? आप इसी में अब व्यवधान पैदा करेंगे। आप मेरे यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि आपको हम लगता है जैसे हमारे घर के लड़के हो, तो बोलिए मेरे जीवन में आपको इस तरह की आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है? जब इस बात को महाचैतन्य प्रभु ने कहा तो जितने गांव कठवा गांव के जो लोग स्त्री पुरुष वहाँ आए हुए थे निरुत्तर हो गए। सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वहाँ माताएं स्त्रियां जो आई थीं उनके भी नेत्र बहने लगे। कहे बोलो कैसा ये छोटा सा बालक 24 साल का, इसके हृदय में कितना वैराग्य है। आपस में खाना पूछी करने लगे, भैया अब सियाने तो तुम भी हो गए, भला घर छोड़ के देखो, तुम्हारे भी नाती पोता हैं, सब लड़के कमा धमा रहे हैं, तुमसे तो घर नहीं छोड़ा जाता, किसी कहने से थोड़ी होता है। और उस बालक को तो देखो सबका परित्याग करके और आया हुआ है, तो हमारा धर्म क्या बनता है? उसके धर्म में हम अधर्म ना करें। ये जैसा उसकी प्रसन्नता है या उस तरह का काम करे। कहा ठीक है भैया, जैसा आपको करना हो तो करो, लेकिन क्या करें, हम अपनी मजबूरी आपसे कह रहे थे। लेकिन आपने जो कहा कि मैं कृष्ण प्राप्ति में के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान की प्राप्ति के लिए। इसके बाद केशव भारती कहते हैं कि आप लोग भाई अब घर गाँव के हैं। अब रह गई मेरी बात, तो देखो जब इन्हीं के परिवार के सगे मोचिया जी हैं चंद्रशेखर, जब ये खुद इनके कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन्हें दीक्षा कराने में लगे हुए हैं, तो बताओ जब इनकी बात इन्होंने नहीं मानी तो अब मैं क्या करूं? मैं उनका अपजस्य करूं? वो भगवान के ही रास्ते में जा रहे हैं। अब तो चाहे जो भी हो, उनकी इच्छा है, तो मैं कौन हो सकता हूं कि उनकी रास्ते में रोड़ा बंद। इस तरह से सभी कोई बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जहाँ महाचैतन्य प्रभु की ओर देखते हैं, इतने सुंदर उनके घुंघराले बाल, काले काले रेशमी छल्लेदार बाल थे, उनका मुखमंडल अत्यंत ही सुंदर था, उनके ओंठ जैसे पान की लाली लगी हो, इस तरह की, माने उनका सुंदर स्वरूप इतना आकर्षित था कि जो भी देखता था वो मुग्ध हो जाता था, वो कुछ बोल नहीं पाता। महाचैतन्य प्रभु के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने ये सोचा चलो हम भी सहयोगी बने। हम भगवान की प्राप्ति तो नहीं कर पाते, लेकिन इनकी सेवा में लग जाए। लोग जहाँ तहाँ लग गए। केशव भारती ने जो जो भी ज़रूरत या आवश्यकता की जो भी वस्तुएं थी
सब गांव वाले जुटाने लगे, लोग आने लगे। वहाँ पर मेला लग गया। कोई अपने घर से दूध ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई मखाना ला रहा है, कोई कुछ भी ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई मेवा ला रहा है। इतना सामान जुट गया, इतना सामान जुट गया कि पूरा आश्रम भर गया। अब सब अपने अपने काम में लग गए। कोई रसोई बनाने में लगा है, कोई पूजन की सामग्री एकत्रित करने में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। उधर पर कई प्रकार की वेदिका बनाई गई, वेदिका बनाएंगी जिसमें हरे पीले रंग भरे गए, बड़ी सुंदर लग रही थी। उसी वेदिका के पास पर गौरांग महाप्रभु विराजे हुए थे। अब इतने के बाद एक नाई को बुलाया गया। नाई को नापित बोलते हैं, नापित को। तो उसका नाम था हरिदास। वो गांव का नाइयों का मुखिया था। उसकी हर आदमी लोग बात मानते थे। वो अपने नाई समाज का जहाँ तहाँ अगर कोई झगड़ा होता था तो उसका निपटारा करने के लिए कई गांव में जाता था। माने उससे बढ़कर के कोई बड़ा नहीं था, लेकिन था बड़ा महाजन और सहृदय था और भक्त भी था। तो जब उससे कहा गया कि अब आप इनका छोर कर दीजिए गौरांग महाप्रभु का, तो अपनी पेटी ला करके सामने तो रख दिया, लेकिन गौरांग महाप्रभु को देखा तो देखते ही रह गया। इतने सुंदर घने केस जो बिल्कुल रेशम के जैसे लच्छेदार हैं। आज तक मैंने ऐसे केस कभी देखे नहीं। अब वो वहीं पर बैठ गया और कहने लगा, महाराज मैं आपके इन केसों को नहीं उतार सकता हूँ, मैं आपका छोर कर्म नहीं कर सकता हूँ, किसी दूसरे को बुला लीजिए। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, भैया अब सबकी आज्ञा मिल गई है, अब केवल छोर कर्म बाकी है, तो आप इसमें रोड़ा क्यों लगा रहे हैं? आप कृपा करिए जल्दी छोर कर दीजिए ताकि मेरा आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाए, मुझे दीक्षा मिल जाए। वो नापित बोलता है कि मैं करूं क्या, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझसे छुरा जो है चलाते नहीं बनेगा, मेरे मन की स्थिति जो है बड़ी बिगड़ गई है, मेरे अंदर थर थर कांप रहा है। मैं आपके इन बालों को देख करके, आपकी इस अवस्था को देख करके आपकी अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।